कि यहाँ पे पता नहीं जो हिंदू कम्युनिटी है उसके साथ कुछ हो रहा है, बांग्लादेश के लोग कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन दरअसल ये होते हैं कि जब मैं यहाँ पे मैं तो यूके की बस रही हूँ अभी, हुँ। जब मैं वहाँ पे एकदम से प्राइमरी सोर्स से खबर लेती हूँ ना, हुँ, हुँ। तो मेरे जितने सारे देखिए मैंने तो ये देखी कि हर किसी इंस्टीट्यूशंस में हुँ। इनफैक्ट हमारे वहाँ माइनॉरिटीज़ के कोटा होते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। वहाँ पे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं, इनफैक्ट ऑल द अदर बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, एवरीवन नोज़ दैट। इवन दो हुँ, शेख हसीना ख़वातीन इनके सारे रूलिंग पार्टी के साथ जब वो पावर में थे, उन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि एक सेक्युलर कंट्री है। हालाँकि हुँ, मेजॉरिटी जिस रिलीजन के होते हैं, हम उसी रिलीजन के अनुसार ही हम हुँ, वी वुड लाइक टू बी इंट्रोड्यूस्ड। हुँ, बट हुँ, वो ये हमारे ये जो इंट्रोडक्शन होता था, वो फ़ारिग कर दिया गया था। वो कह रहे थे कि हम अब से सेक्युलर कंट्री की ओर से जाने हुँ, जाएँगे। तो फिर वो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर रिलीजन के रिस्पेक्ट होते हैं। हुँ, और यहाँ पे मेरे जितने सारे हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कभी ये नहीं कह पाएँगे कि हमारे मुसलमान कौम के ओर से कलीग्स ने। हाँ, हुँ, मुसलमान कौम की ओर से उनके लिए कुछ ज़्यादती हुई है या फिर कुछ उनके उनके कोई डिसएडवांटेजेस उनको पेश किया हुँ, गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से हुँ, कम मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन हुँ, हाँ, अभी देखिए एनार्की इज़ अ थिंग। हुँ, Those who want to create a riot, want to create a chaos, they are everywhere, and their हुँ, only introduction is that they are the chaos makers. That's it. बिल्कुल। वो किसी भी ग्रुप का हो या हुँ, किसी से हुँ, भी हो। हुँ, अभी कुछ और बातें ऐसी भी हो रही है कि जो हमारे रूलिंग पार्टी के हसीना पार्टी के जो वो अवामी लीग थे ना, तो उनके हुँ, अपोज़िशन जो थे बीएनपी, हुँ, नेशनलिस्ट हुँ, पार्टी। तो अभी तो ये 15 साल तो उनको बिल्कुल भी चुप करा दिए गए। वो रास्ते में दिखे, हुँ, प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, लेकिन हुँ, अभी जब एकदम से अवामी लीग बिल्कुल चुप हो गए, हुँ, 5th अगस्त के बाद अभी 1 साल होने को भी आ रहे हैं। अभी बीएनपी के शोर-शराबे हुँ, कुछ हो रहे हैं। हुँ, कहीं कुछ मसला दिखा, कुछ प्रॉब्लम्स होता दिखा, तो ऐसे ही लोग उँगली उठाते रहते हैं। जिनको जिस बात से एक्चुअली हुँ, एडवांटेज मिलते हैं, वो एडवांटेज टेकर्स दूसरे लोगों पर उँगली उठाते हुँ, रहते हैं कि हुँ, ये एनर्की उन्होंने क्रिएट किया, हुँ, ये एनर्की उन्होंने क्रिएट किया। तो हुँ, अभी इन सारे मसलों से प्रोफ़ेसर यूनुस, डॉक्टर यूनुस का जो मसला हो गया है, वो ये है कि उन्होंने अभी-अभी एक जस्ट बॉर्न कंट्री के हुँ, पावर उन्होंने हाथ में लिया है, जो हुँ, इतने सालों से बुरी तरीके से चलता है। तो हुँ, अभी एकदम से ओवरनाइट उनके लिए तो सारा सब कुछ बिल्कुल। ठीक करना। तो यू फ़ील कि हिंदू कम्युनिटी या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट नहीं किया गया, लेकिन नहीं। ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद एक ट्रांज़िशन था और उसमें सबने अनार्की क्रिएट करने की, chaos क्रिएट करने की कोशिश की और उसको इंडिया ने फिर मिसयूज़ किया अपने चैनल्स पे। हाँ, इट वाज़ टोटली मिसगाइडेड। इनफैक्ट नीलम, अगर आपका वक़्त हो तो मैं ये हुँ, चाहूँगी कि आप ये अगर कर सकें हुँ, कि हुँ, बांग्लादेश के में बाकी कम्युनिटीज़ जो है, हिंदू हुँ, हो या फिर हुँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हुँ, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हुँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हुँ, वो लोग दावे के साथ कह सकते हैं इवन हुँ, ऑन द रिकॉर्ड कि बांग्लादेश में ये उनके होमलैंड है, वो यहाँ हुँ, क्यों इनसिक्योर फ़ील करेंगे? हुँ, उनको यहाँ पे द हाईएस्ट सिक्योरिटी मिल रहे हैं। ये सही। किसी भी कंट्री में जाके उनको फ़हमीदा आप बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री सब जानते हैं और उस वक़्त 1971 में जो हुआ, इवन जो वहाँ पे मज़ालिम भी हुए, मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकती हूँ कि जितने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी इवन जो पाकिस्तानी यूथ है, वो उसमें बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होते हैं कि उनके साथ कोई ज़ुल्म नहीं होना चाहिए था। और जितना पाक ये ख़्वाहिश है पाकिस्तान के लोगों में थी कि हमें हमेशा साथ रहना चाहिए था और कभी इसको अलग नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी ग्राउंड रियलिटी सबके पाकिस्तानियों के सामने है कि बहुत मुश्किल था ईस्ट और वेस्ट 2 ऐसे मुल्क जो कि बॉर्डर से जुड़े नहीं थे बॉर्डर से जुड़े नहीं थे। और फिर ठीक है कि वो बाय रिलीजन दे वर सेम, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स या एक अथॉरिटी का मसला, एक कशमकश रहनी ही रहनी थी कि यहाँ से कंट्रोल हो या वहाँ से कंट्रोल हो। मुश्किल था एक कंट्री का। अब वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई आपसे जुदा हो जाए लेकिन आप उसके लिए यही ख्वाहिश करते हो कि वो जहाँ रहे खुश रहे। तो पाकिस्तानियों की एक मैंने नॉर्मल भी जो डिस्कशंस होती है ना, एक ऐसी अप्रोच ही हमेशा देखी है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में क्या अप्रोच रही है पाकिस्तान को लेके, स्पेशली यूथ में मैं चाहूँगी शेख हसीना के दौर में और शेख हसीना के दौर के बाद? ओके, मेरा जो मानना है, वैसे हुँ, कुछ बातें हो रही थी मेरे फेलो कलीग से, मेरे कुछ दोस्तों हुँ, से जो एक्टिवली दे हुँ, हैव टेकन पार्ट इन दिस रेवोल्यूशन इन हुँ, 5th अगस्त 2024। मैं उनसे
ये पूछ रही थी कि अभी हालात जो है हम्म वो ऐसा हुआ क्यों था? आई मीन लाइक इवन इन द टेन्योर ऑफ शेख हसीना, हम्म व्हाई वर वी सो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान? हम्म वी वर डिस्कसिंग दिस फैक्ट्स। हम्म हालांकि मैं तो ये अपने मेरा मानना ये है कि मैं अपनी तरफ से कह सकूंगी, सिंस मैं टीचर हुआ करती थी, मैं अपने हम्म यूथ स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, यूनिवर्सिटी में हम्म पढ़ाती थी मैं, तो वो तो काफी बड़े हैं ना, हम्म उनको समझ है कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने 1971 देखे नहीं है, हम्म लेकिन सारा सब कुछ ठीक तरह से सही तरीके से विचार करने के बाद उनके पास ना what I felt is like they were going through the right track, and उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं था जिनसे हमारी ये what I felt like कि ये दूरियां बढ़ा दी गई। और जब ऐसा होता है कि दोनों मुल्क हमारे घर पे भी प्रॉब्लम्स होते रहते, तो ऐसा नहीं होता कि हम घर तोड़ के छोड़ छाड़ के चले जाते। तो हम एक घर थे, और जब जब भी घर में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, थर्ड पार्टीज वहाँ पे फायदा उठाते हैं। तो मैं किसी एक मुल्क की तरफ इशारा नहीं करूंगी, मैं यही कहूंगी कि जब भी कोई वॉर ब्रोक आउट या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, मुझे तो ये भी पता चला कि हमसफर सीरियल का जो ये इतना फेमस गाना जो था हमसफर, वो दरअसल किसी पाकिस्तानी, ये मुझे पता चला था कि पाकिस्तानी किसी लिरिक्सिस्ट ने वो लिखा था बांग्लादेश और पाकिस्तान के जुदा होने के बेसमेंट पर। तो कि हम एक साथ थे, हमारे धूप छाव का हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम जुदा होना चाहते थे। हम एक साथ कुछ भी झगड़ा करे, लड़ाई करे, लेकिन एक ही साथ थे। तो अभी जो हुआ है, मैं ये समझ सकती हूँ कि अभी इंटरनली, एक्सटर्नली तो ये देखा जा रहा है कि अभी वीजा का भी कोई मसला नहीं रहा, ये सब कुछ ना रहा, लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये रहा है कि इवन तो इन बिटवीन हसीना डिनर ऐसा हुआ क्यों था? उस वक्त 1971 में जो हुआ है, हम तो उस वक्त वी weren't born, हम हिस्ट्री पढ़े हैं। अभी देखिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब समंदर के अंदर से कुछ आ जाता। तो द वे टू कंट्रीज वर अपार्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एक्चुअली, बिकॉज जियोपॉलिटिकली ऐसे सिचुएशन है कि आप ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहते हैं। दोनों कंट्री बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान तो वेस्ट पाकिस्तान बहुत बड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान को वहाँ से टैकल करना या से, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि हसीना टिनर के अंदर वो गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस है, उसके लिए शायद कुछ लोग को आप इन्फ्लुएंस करके यूथ के दिलों के उनके मोड़ घुमा दी गई, कि ऐसे घुमा दी गई, तो वो सोच रहे थे कि हाँ सेंटिमेंटल वे में कुछ सोच रहे थे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि हम ऐसे देख रहे थे ना कि पाकिस्तान के अब के बिहेवियर कैसे है। इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू माय कलीग, ही वाज रिमाइंडिंग मी that day that there was this match going on between India and Pakistan, which was hosted by Bangladesh, and Imran Khan was playing. And majority of the crowd, it was right after, so when Imran Khan was playing, that was maybe before 1992. That was before 1992, of course. तो उस वक्त वो तो लिबरेशन वॉर के कुछ बाद भी नहीं थे, कुछ करीबी होंगे। तो majority of the crowd supported Pakistan. And Imran Khan said out aloud that, oh my God, what have we done? These are our brothers. And I have even seen Wasim Akram to, I was a cricket fan, तो मैं cricket ज़्यादा quote करती हूँ, Wasim Akram to always say, whenever Bangladesh used to win against Pakistan, he used to put his that biggest smile of his, and he was like, हम अपने भाई से हारे, इसमें क्या मसला है? तो I have always seen that when you are approaching with a brotherhood, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे वाले वो brotherhood से respond ना करें। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के जो ऐसे होते हैं ना, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो होते रहते, इसके लिए शायद कुछ दूरियां बढ़ गई होगी। और जैसे जैसे ईयर्स जाते रहे, गुजरते रहे, वो दूरियां बढ़ती गई। अभी जो होते पोस्ट शेख हसीना टिनोर, ये मैं मान सकती हूँ कि हमारे अंदर actual friendship is actually growing, the real friendship is taking place. Okay, और वो सेगमेंट्स जो कुछ होंगे ना, सेगमेंट्स जो वाकई जैसे अवामी लीग के जो स्पेशल सपोर्टर्स हैं, उनका ख़ास सेंटिमेंट होगा, शायद बाकी कोई कॉमन बांग्लादेशी का इतना सेंटिमेंट ना हो, तो वो सेंटिमेंट आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो भी बदला है? क्योंकि हो सकता है उस वक्त भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ रवाबित बनाना चाहते हो, लेकिन जब आपकी लीडर ही ना माने तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेड को लेकर, जैसे एक जैसा लिबास भी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जैसे यूज़ करते हैं, खाने पीने में भी, तो बहुत सारा ट्रेड हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। बहुत सारे जैसे पाकिस्तानी स्टार्स वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ के टैलेंट पाकिस्तान में आ सकता है। तो बहुत ये जो गैप आया 15, 20, 25 साल का, जिसको एक लीडर ने अपने फैसलों के, मैं कहती हूँ, भेंट चढ़ा दिया। आपको लगता है कि वो दूरियां अगर ना होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बड़ा एक अच्छा
कॉपरेशन करके चल सकते थे और दोनों का टैलेंट जो है वो फ़ायदा उठा सकता ऑफ था। कोर्स वी कैन नॉट टर्न द टाइम बैक, बट ये 25 इयर्स का जो इतना सारा डिस्टेंस हो गया हम्म, ना, ये बहुत बुरा हुआ। हम्म, इनफैक्ट व्हाट आई कुड से इज दैट अभी देखिए लीडर्स जो हम्म, रूलिंग पार्टी पे है, उनके इंटेंशन क्या थे? उनके इंटेंशन अगर ऐसे थे कि वो कोई थर्ड कंट्री को फायदा दिलवाए, तो फिर कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ नहीं हो सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो सारे सेंटिमेंट्स ऐसे घुमा फिरा कि यू नो हाउ टू टैकल पीपल्स माइंड्स, शोइंग दिस काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जहाँ पे ऐसे दिखाते रहते, ऐसे मूवीज को प्रमोट करना जो ऐसे दिखाते रहते कि हम टॉर्चर से मारे जा रहे हैं, जितना लोग मरा, अभी एक वॉर इज टेकिंग प्लेस, ऑफ कोर्स वहाँ पे एनर्की हुई है, ये तो हमेशा से। अभी आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के यूथ हमेशा इस बात को मानती आई है कि उस वक्त जो हुआ बुरा हुआ है। तो ये मैंने कहा जब कोई ब्रदरहुड से अप्रोच करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ब्रदरहुड से रिस्पॉन्ड ना करे। लेकिन बांग्लादेश तब अभी पीछे इसलिए रह गया, वो आई थिंक इसलिए बिकॉज अगर थर्ड पार्टी को इससे फायदा हो रहा था तो थर्ड पार्टी तो चाहेगी वो फायदा जारी रखने के लिए, बातों को घुमा फिरा के ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस वक्त हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं और फ्रीडम फाइटर्स जो अभी तक जिंदा है वो इस तरह इन बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये बात बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंट की, ये मैं मानती हूँ। अभी जो जुलाई अगस्त में मारे गए हैं, जुलाई अगस्त में जिन्होंने सही तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इन बातों को कोई छोटा करने की, नीचा करने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स वो उनको बुरा लग जाएगा। वो हम कर भी नहीं रहे, ना ही पाकिस्तान कर रहे, ना ही बांग्लादेश कर रहे। लेकिन द थिंग इज दैट आई थिंक वी शुड हैव अप्रोच टू ब्रदरहुड बिकॉज वी आर टू मुस्लिम रीजन्स। बिल्कुल। अच्छा, हमने मुस्लिम रीजन्स की बात की, लेकिन एक और भी स्टेक होल्डर इस खत्ते में है, वो है इंडिया। अ, बांग्लादेश की यूथ इंडिया को कैसे देखती है, और शेख हसीना वाजिद के बाद, क्योंकि उनके दौर में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे, किस तरह का ताल्लुक मेंटेन करना चाहती है इंडिया के साथ? मेरी वैसे डिबेट हो रही थी मेरे फ्रेंड्स से, इनफैक्ट कल ही, तो वो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बांग्लादेश के यूथ इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब क्योंकि आई एम अ क्रिकेट लवर, तो वो लोग कह रहे थे कि अभी बताओ अगर पाकिस्तान और इंडिया के और बांग्लादेश में तुम्हें पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर्स ज्यादा मिलते हैं या फिर इंडिया के क्रिकेट फैंस ज्यादा मिलते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि हाँ, वो दरअसल पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो पाकिस्तान के फैंस ज्यादा मिलेंगे, वो इनफैक्ट विद इन द टेन्योर ऑफ हसीना, आई कैन गारंटी यू दैट। बट इंडिया हमारे नेबर है, तो ऐसा नहीं है कि उनके इन्फ्लुएंसेस, उनके कल्चर, उनके ट्रेंड्स कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं बीचों बीच। ऐसा ये इनको, इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ आए होंगे। एंड इंडिया इज अ बिग कंट्री, यू कैन नॉट रियली इग्नोर द इन्फ्लुएंस। मैं यूथ का इसलिए कहा क्योंकि जो बुजुर्ग थे वो उनका तो लड़ाई में ही फ़ायदा था ना, कि सारी Right. कंट्रीज आपस में लड़ती रहे। Right. जो यंगस्टर्स हैं, जो जेंजी है, जो अल्फा अब आ रही है जनरेशन, उनका नहीं है कोई स्टेक, वो नहीं लड़ना चाहते एक दूसरे Right. से। तो वो बांग्लादेश की यूथ जो जेंजी है, वो किस तरह का ताल्लुक मेंटेन करना चाहती है इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ? They all I can say is that with Pakistan and India both, they of course want to they maintain a stable relationship, friendship, लेकिन हमेशा से ही हमने ऐसा फेस किया है ना कि इंडिया की तरफ से अगर कुछ ऐसी बात है कि स्टेक इस तरफ है कि इंडिया अपना फायदा देखेंगी तो वो देखेंगी, वो बांग्लादेश का फायदा नहीं सोचेंगे। तो अभी यूथ जो इन बातों को ना यूथ ने पकड़ लिया, तो अभी यूथ ने पकड़ लिया जब तब वो कल्चर या ट्रेंड की तरफ से जो मैं देख रही हूँ कि हम हिंदी गाने सुनते हैं, ऑफ कोर्स हिंदी मूवीज देखते हैं और हिंदी एक्टर एक्ट्रेस को भी पहचानते हैं, लेकिन यूथ बस इंडिया में फोकस नहीं रहना चाहते। Of course, they want to get their attention diversified towards Pakistan, Turkey, Iran as well, into their culture and into their, you know, like everything, trend and traditions, everything. क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है इस वक्त, वो तो ये कोशिश कर रही है कि एक हेट्रेड डेवलप किया जाए पाकिस्तान के लिए। तो खैर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज़ देयर, लेकिन आगे भी बाकी कंट्रीज़ के साथ एक यूथ भी उस हेट्रेड का हिस्सा बने, जो कि हमने देखा अभी कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से करते हैं। मैं नहीं कह रही कि ऑल इंडियंस, लेकिन मेनली जिनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो पाकिस्तानी यूथ तो ऑब्वियसली, मैं उनकी बिहाफ पे अगर बात करूं, वो हेट्रेड में नहीं रहना चाहते। जंग के टाइम पे थोड़ा सा एक माहौल बना तो सबने जज्बातियों की बातें की, बट नाउ दे हैव मूव्ड ऑन। एग्जैक्टली, एंड द यूथ, वी हैवंट इवन सीन द वॉर, सो लेकिन बांग्लादेश के यूथ में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि वो तो बड़ी वाइब्रेंट यूथ है, उन्होंने तो पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आ गए, एक डिक्टेटर को भगा दिया। तो उस यूथ की सोच मेरे लिए बड़ी मायने रखती है कि वो क्या सोचती है। मैंने कुछ रील्स देखे ऐसे कि पाकिस्तान की कुछ जगह पर बांग्लादेश की इन सारे बातों की बहुत चर्चा हो रही है और वो खुद भी इन बातों से बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि दे हैव इग्नाइटेड द स्पार्क दैट
we are also influenced by their revolutionary activities and everything. और इस बात से मैं बहुत proud हूँ, of course. And like I've said in previous episodes of your program also, that I'm proud of my students. I was not there, but I felt like they were actually carrying out my legacy. अभी एक डिक्टेटर को भगाना इतना आसान तो नहीं था. वो 15 साल से यहाँ पे बसी हुई थी और इससे पहले भी उनका टेन्योर रहा था. तो बात जो ये होती है कि बांग्लादेश के यूथ, I have found them, they are precise, their thoughts are precise, they're very concise in thoughts, specific है वो लोग. इतने जल्दी इन्फ्लुएंस्ड होते भी है तो वो फिर मोड़ लेते हैं अपने रास्ते. अच्छा, एक बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उसमें कौन जो है वो मेजॉरिटी ले सकता है या आगे जा सकता है? ऑब्वियसली एक की तो गवर्नमेंट गिराई गई है एक पार्टी की, लेकिन वो अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे, चाहे उनके ऊपर पाबंदी लगे, कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकालेंगे. तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं? क्या ये वही होता रहेगा कि वो टू पार्टीज़ ही आपस में एक दूसरे को पिंग पोंग करती रहेंगी, या कोई नई जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन है या उसके नुमाइंदे या इंडिपेंडेंट, किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? मैं यूथ के तरफ से जो मैं देख रही हूँ, मैं यूथ के अगर रिप्रेजेंट करूँ तो मैं यही देखती हूँ. इनफैक्ट नॉट नाउ, नॉट आफ्टर द रेवोल्यूशन, इवन बिफोर द रेवोल्यूशन, यूथ के हमेशा से यही चाहते कि कोई थर्ड पार्टी आए. यही होता है क्योंकि अभी देख चुके हैं ना हम दोनों पार्टियों को. तो अभी जो यूथ यही चाहते हैं. लेकिन मेरा खुद का अगर आप पूछे तो मैं ये चाहूँगी कि येट दो for a country having this kind of emergency situation or an interim government like that is not a very good representation towards the outer world, क्योंकि वो चाहते कि कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट आए ताकि इनके साथ ट्रेड किया जा सके. लेकिन मेरा खुद का मानना ये है कि अगर डॉक्टर यूनूस कुछ दिन और रहे पावर में, सारा सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद अगर वो उतरे ना तो अच्छा होगा. ये मुझे ऐसा लगता है. सही आप चाहती हैं डॉक्टर यूनुस थोड़ा सा और टाइम जो है वो गुजारे. खैर, ये एक चिट चैट थी एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ जिन्होंने बांग्लादेश में जर्नलिज्म की है, वो इंटरनेशनल जर्नलिज्म में अपना कदम रख चुकी हैं. वो जिस तरह से बांग्लादेश में आने वाले रेवोल्यूशन को देख रही हैं, फहमीदा हमारे साथ है, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.